हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आज की बातचीत हमारी क्या है? तो सबसे पहले तो ये हो गया कि मैंने लास्ट वीडियो महालक्ष्मी की पूजा के डिटेल में बनाया और उसके बाद मैंने आपको कहा कि मैं पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगी, जिसमें मैं आपको बुक में से सारी जानकारी दे दूंगी, पढ़ लूंगी एक बार आपके साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये पूजा कैसे करनी है, आप सारी पॉइंट्स जो है जॉट डाउन कर सकें। फिर मैं हो गई गायब। तो गायब मैं यहाँ हुई कि लास्ट वीक हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम उसको सेलिब्रेट करने एक छोटे से हॉलिडे पे चले गए, ट्रिप पे चले गए। तो हुआ ये था कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे 2 साल से। और फिर जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मम्मी का एक सडन ट्रॉमा जो मेरे सामने आया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें ये हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी अपनी किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ये सारी चीजें आके मुझे हिट कर रही थी। तो जो हॉलिडे थी, दिस वाज मच नीडेड। सो अब ठीक हूं, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। थोड़ा सा मैंने भी अपने दिमाग को खोला है कि भाई जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, चाहे कितना ही मना लूं, मांग लूं। एनीवेज, इस टॉपिक को अब साइड में रखते हैं, उन्हें भी शांति से रहने देते हैं, हम भी शांति से रहते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लाई हूं वो ये है, महालक्ष्मी पूजा का ही है, सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगी कि इस पूजा को मांडना कैसे होता है। मांडना कैसे है यानी कि सजाना कैसे है पूजा के लिए। जो आप चौकी जो हम सजाते हैं, उसे हमें कैसे सजाना है और क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड जो है बुक के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। एंड आई होप कि जिन लोगों को ये व्रत करना है, जो ये व्रत करना चाह रहे हैं, उन्होंने मुखौटा वगैरह अपने लिए मंगवा लिया होगा, किसी का आ चुका होगा, किसी का ऑन द वे होगा, या कोई ऑर्डर करने के प्रोसेस में होगा, जो भी है। तो मुखौटा ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे, आप मंगवा सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों पे है ये। तो महालक्ष्मी पूजा महालक्ष्मी फेस या महालक्ष्मी पूजा फेस करके आप इसे सर्च करेंगे, या लक्ष्मी मुखौटा सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं क्या क्या ले आई हूं। हम लोग एक्चुअली गए थे अभी इस बार, जो हम हॉलिडे पे गए थे, दैट वाज मैक्सिमम जो था वो मैक्सिमम क्या, वो था ही साउथ, बैंगलोर, मैसूर, कूर्ग, ये सब चीजें जगह पे हम गए थे। वहां से मैंने पूजा के लिए क्या क्या लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसी पूजा को ध्यान में रखते हुए मैंने चीजें लाई हैं। तो सबसे पहले तो लिया है मैंने ये कुंडम, इसे कुंडम बोला जाता है केरला में, बाकी जगह क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो दिस इज कुंडम। ये प्योर ब्रास में है। इसको लेने का पर्पस ये था कि जो ये पूजा हम करते हैं उसके नीचे जब कलश हम तैयार करते हैं देवी जी को बिठाने के लिए, तो कलश के नीचे हमें चावल रखने होते हैं। नॉर्मल जो कलश होते हैं जिनका बेस राउंड होता है, उसमें थोड़ा सा हिलने का डर होता है। तो ये जो है, ये बेस राउंड नहीं है, ये बेस बिल्कुल फ्लैट है। तो ये चीज मुझे चाहिए थी, मैं बहुत टाइम से इसे लेना चाह रही थी। ये मुझे अभी मिल गई, इसलिए मैंने ये ले लिया था इस साल की कलश पूजा के लिए। दिस इज वेरी नाइस और बहुत ज्यादा कोई हैवी नहीं है, बट इसका शेप एंड ऑल इज वेरी गुड, मतलब वर्थ बाइंग। मैं हमेशा डबल कलश रखती हूँ, एक कलश उसके ऊपर एक और कलश में रखती हूँ, उस पर मैं पूजा की सारी तैयारी करती हूँ। एक मैंने ये नॉर्मल इस तरह का कलश जो है ये लिया है इसके ऊपर रखने के लिए, सो दैट थोड़ी सी एक हाइट मिल जाएगी हमें। उसके बाद मैंने इस तरीके से चंदन कप, इसे चंदन कप बोलते हैं, तो ये मैंने लिए हैं अपनी डेली पूजा के लिए। इसमें कान्हा जी के लिए चंदन या शालिग्राम जी के लिए चंदन घोलने के लिए इस तरह का ये होता है।
तो इसमें चंदन जो है घोल के हम रख सकते हैं, या फिर ये जो पूजा हम करेंगे इसमें जैसे लक्ष्मी जी पर हल्दी कुमकुम का अर्पण करना होता है तो हम इसमें वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी, ये मैं रेगुलर अपने मंदिर के लिए लाई हूँ, इस तरह के हैंगिंग दीपक हैं, ये हैंगिंग दियाज। दीज आर वेरी प्रिटी एंड वेरी रीजनेबल। 245 का एक था ये। सो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने कुछ लिए हैं इस तरह की उर्ली, तो इसमें आप चाहें तो प्रसाद रख सकते हैं या फिर पानी डाल के फ्लोटिंग फ्लावर्स की डेकोरेशन कर सकते हैं। ये मैंने 2 ली हैं, 325 की एक है ये, और एक मैंने ली है ये बड़ी सी उर्ली। तो दिस इज प्रॉपर उर्ली जिसके हैंडल्स भी हैं। दिस इज प्रॉपर उर्ली। तो ये थी कुछ मेरी शॉपिंग वहां से। और अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो पे, जो कि है पूजा से रिलेटेड, कि पूजा किस तरीके से हमें, चौकी जो है इस पूजा के लिए हमें किस तरीके से लगानी है। तो इसको मैं फटाफट इस बॉक्स को करती हूँ साइड में और हम चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इसका पर्पस मेरा लाने का क्या था चीजों का। और हाँ, ये मेरी देवी जी के लिए इस बार के लिए नया ड्रेस आ चुका है, ग्रीन कलर का मैंने लिया है ड्रेस। और ये मैंने उनके लिए अलग से एक दुपट्टा लिया है, दुपट्टा चुनरी ली है सर से उड़ाने के लिए। तो ग्रीन ड्रेस है और येलो कलर की चुनरी है, येलो नहीं है सॉरी गोल्डन है ये। तो गोल्डन तो खैर सभी और जितने भी ड्रेसेस हैं उन सबके साथ ही उनकी चल जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम बुक पे कि इस पूजा को हमें सजाना कैसे है। व्रत पालन करते समय इन चीजों का ध्यान रखें। बृहस्पतिवार को करना है ये व्रत, एवरी थर्सडे आपको ये व्रत करना है। 4 थर्सडेज पड़ रहे हैं इस वक्त और 4 थर्सडेज 9th दिसंबर को फर्स्ट व्रत पड़ रहा है, 9th दिसंबर, देन शायद 15 दिसंबर है, फिर उसके नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट 4th वाला जो होगा, लास्ट वाला जो व्रत होगा उसमें हम उद्यापन करेंगे। उद्यापन के लिए आपके पास में अगर ये किताब, अगर आप महाराष्ट्र में है तो ये किताब तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उद्यापन में हमें इस तरह के हल्दी कुमकुम लाने होते हैं, छोटे छोटे पैकेट मिल जाते हैं। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, गोपुरम के नाम से है। तो मैं अब साउथ गई हुई थी तो मैं वहीं से ले आई सब कुछ, एक हल्दी एक कुमकुम, इस तरीके से ये पैकेट होते हैं। सो हल्दी कुमकुम, किताब, फूल और प्रसाद जो आप चढ़ाते हैं वो और अगर सुहागन को बुला रहे हैं या कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन तो आप उसके अकॉर्डिंग, कन्या पूजन में तो आपको पता है कि कन्याओं को जैसे हेयर बैंड या रुमाल ये सब चीजें दे सकते हैं, और सुहागन को अगर आप हल्दी कुमकुम कर रहे हैं, उनके लिए बुला रहे हैं, तो सुहागन को कोई भी सुहाग का सामान आप दे सकते हैं। चूड़ियां आप अवॉइड करिएगा क्योंकि हर एक के हाथ का नाप अलग होता है, इसलिए चूड़ियां हम ना दें तो बेटर है क्योंकि छोटी बड़ी होने का चांसेस होते हैं। और बाकी आप चाहे बिंदी दे दें, सिंदूर दे दें, लिपस्टिक दे दें, नेल पेंट दे दें, कुछ भी इन तरह की चीजें आप दे सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने आपका आज बहुत टाइम ले लिया, 8 मिनट 50 सेकंड तो मैंने यही ले लिया दिखाने में कि क्या आया है। सो मेन कार्य अब कर रहे हैं हम। यह व्रत धन, सम्मान, कीर्ति प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्रत पालन करने वाली स्त्री तन से शुद्ध और मन से आनंदित रहना चाहिए। तो एकदम जब आप व्रत करने बैठेंगे, व्रत किया है, पूजा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि सर से नहाएं। देखिए कई घरों में होता है कि थर्सडे के दिन सर से नहाना नहीं अलाउ करते हैं। हमारे घर में भी होता है कि थर्सडे के दिन हम सर से नहीं नहाते हैं। लेकिन जब आप किसी पूजा में बैठ रहे हैं तो उस पूजा के कारण आपको सर से नहाना चाहिए, भगवान से माफी मांगते हुए। तो सर से एकदम शुद्ध तरीके से नहा लेना चाहिए। व्रत को प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार को किया जाए, अंतिम गुरुवार को समाप्ति की जाए। पूजन पठन विधि के साथ
हर गुरुवार को श्री लक्ष्मी व्रत किया जाए। पूरे साल तक हर गुरुवार को अपने इष्ट देव या देवताओं को सामने बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कहानी की पढ़ाई करें एवं श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़े या सुने। व्रत के दिन कुछ ना खाएं, निराहारी रहें। रात को अपने परिवार के साथ मिष्ठान का भोजन करें। मिष्ठान का भोजन इस बुक में लिखा है, लेकिन कई लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं खा पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि सात्विक भोजन आप पका सकते हैं। भगवान को भी वही भोग लगेगा और आप भी वही खाएंगे। गुरुवार के दिन श्री महालक्ष्मी की पूजा करते समय और कहानी महात्म्य पढ़ते या सुनते समय मन से नितांत आनंदित रहना आवश्यक है। मन को एकदम शांत करके और अपने आप को एकाग्रित करके ये कहानी सुने, क्योंकि इस कहानी सुनने महात्म उतने से ही आपको इसका फल प्राप्ति होती है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी जब ये व्रत करती थी, मैं बस कहानी सुनने के लिए ही बैठती थी, सजा देती थी, सब कुछ कर देती थी। जब मम्मी कहानी पढ़ने लगती थी तब मैं आके बैठ जाती थी। बाकी मैं कुछ काम नहीं करती थी इस चीज का, ना मैं खाना बनाती थी, ना मैं और कुछ करती थी। जो सामान लाना करना है वो सब कुछ मम्मी ही लाती थी। अब हम आ गए हैं कि श्री लक्ष्मी जी की पूजा पाठ पद्धति, स्थापना एवं विसर्जन की समस्त जानकारी पर। अपने निवास के एक साफ सुथरी जगह को गोबर का लेपन करें। जगह फर्श बंद हो तो उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ सुथरा कर लें। जैसे पुराने घर होते थे, बड़े घर होते थे, उनपे तो गोबर का लेपन करना आसान होता था, लोग कर लेते थे। अब जैसे हमारे घर में सब जगह इटालियन टाइल्स हैं या मार्बल्स हैं, तो हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जहां आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह को अच्छी तरीके से साफ सुथरे कपड़े से पोंछकर गंगा जल वहां पर छिड़क के वहां आप अपना आसन जो है माता रानी के लिए लगा लें। ऐसी जगह पर स्वास्तिक चिन्ह की रंगोली या खेरकाटन करके उस पर चौरंग या लकड़ी या पाट रख लें। पाट के चारों तरफ रंगोली करें। पाट के मध्य कुछ चावल या गेहूं का चक्र रखें। उन पर हल्दी कुमकुम बहाया जाए। जहां आप अपनी चौकी रखेंगे, चौकी के ऊपर आपने कपड़ा बिछा लेना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर कोई भी धान हम रखते हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूं रख के उसे ऐसे फ्लैट कर लेना है ताकि उसके ऊपर हमारा कलश बैठ जाए। स्वच्छ जल भरे हुए ताम्र कलश में देवताओं सुपारी सिक्का छोड़ दें। देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी पूजा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं उसमें उस कलश में हर देवता का वास होता है। फिर उस कलश में हम जो दूब घास होती है या दुर्वा जो हम कहते हैं, दुर्वा, सुपारी, सिक्का यानी ₹1.25 शुभ माना जाता है किसी भी पूजा के लिए, तो ₹1.25 आप उसमें डाल दें। अगर 25 पैसे हैं आपके पास पुराने रखे तो ₹1.25 आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप ₹2 का सिक्का उसमें डाल दें। और साथ में कलश के अंदर भी हल्दी कुमकुम थोड़ा सा छिड़क दें, फूल छिड़क दें, और जो आपने चावल या गेहूं जो बिछाए हैं उस पर भी हल्का सा हल्दी कुमकुम आप डाल दीजिए। कलश के मुंह पर 5 जाति के 5 पेड़ों की टहनियां या 5 जाति के पेड़ों के 5 पर्ण रखकर उन पर एक नारियल भी रखें। यह नारियल पाठ समाप्ति समय तक लेना है। तो जो कलश हम रखेंगे उसमें 5 जाति के पेड़ों के पत्ते होते हैं, या फिर अगर आपको 5 अलग तरह के पत्ते नहीं मिलते, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको 5 पेड़ के पत्ते एक ऐसे गुच्छे में बंधे हुए मिल जाएंगे, दुर्वा भी उसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह है जहां पर आपको 5 जाति के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उसमें अशोक के पत्ते और पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते, इनको रख के भी आप इसमें कलश स्थापित कर सकते हैं। नारियल हम लेंगे इस तरह का, कहीं कहीं पे इस तरह का छिला हुआ नहीं मिलता है तो छिलवा लीजिए, क्योंकि इस पर मुखौटा लगाना आसान होता है।
इस तरीके से नारियल रखा जाता है और ये जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये एक ही नारियल हम लेंगे चारों व्रत करने के लिए। कई लोग ये भूल कर देते हैं कि नारियल जब कलश में रखते हैं नीचे से गीला हो जाता है, उसको सुखाने चक्कर में धूप में रख देते हैं। धूप में मत रखिए, नारियल चटक जाएगा। उसे आप कमरे में जहां पूजा कर रहे हैं उसी जगह पर अच्छे से रख दीजिए, अगले बृहस्पतिवार आने तक सूख जाएगा ये। तो एक ही नारियल चारों गुरुवार को हमें यूज करना है। कलश के बाहरी बाजू को हल्दी कुमकुम से रेखांकित करें। तो जो आपका कलश है, मैं इस पे बता देती हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर पिछले साल एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूजा जब कर रही थी तो पूरी चीजें मैंने उसमें करके दिखाई थी। हल्दी और कुमकुम, ये 2 फिंगर्स, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इस तरीके से हम हल्दी कुमकुम में डिप करेंगे, गीला हल्दी कुमकुम, और इस तरीके से सारे कलश पे सजा देंगे। हल्दी कुमकुम से इसकी रेखांकित जो है इसे हम करेंगे और चावल या धान के चक्र के मध्य इसे बिठा देंगे। इसी पुस्तक की शुरुआत में श्री लक्ष्मी यंत्र का इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसी में से लेके इसको आप लैमिनेट करवा सकते हैं, या फिर आप छोटा सा श्री यंत्र जैसे मैंने आपको दिखाया था वो आप साथ में लेकर आ सकते हैं। निकालकर कार्डबोर्ड पर चिपकाएं या फ्रेम में बैठवा लें। यह तस्वीर कलश को आधार देकर सामने रखें। जब आप कलश रखेंगे, कलश की सपोर्ट से राइट हैंड साइड पे इस तस्वीर को आप रखेंगे साथ में लक्ष्मी यंत्र को। पास ही में ₹1.25 का सिक्का के रूप में ₹1.25 सिक्के के रूप में रखें। लक्ष्मी के जैसे हम सिक्के लेते हैं, चांदी के सिक्के हम दिवाली में लेते हैं, सो उस तरीके से अगर आपके पास घर पे कोई सिक्का पड़ा हो तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं, या फिर आप ₹1.25 उसमें रख सकते हैं। समाप्ति तक यही ₹1.25 पूजा विधि के समय लेना आवश्यक है। तो जो सिक्का आप पहले दिन रखेंगे वही सिक्का चारों गुरुवार चलेगा, चाहे आप चांदी का सिक्का रखिए चाहे आप ₹1.25 रखिए। समाप्ति के बाद यही ₹1.25 अपने निजी कोष में रखें। अपनी तिजोरी में हम रख लेंगे। पूजा 4 थर्सडेज कंप्लीट होने के बाद वो सिक्का अपनी तिजोरी में हमें रखना है। इसके बाद जल का आचमन करें, लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करें, स्नान, हल्दी कुमकुम बहाएं। जैसे हमारे पास फूल होता है या दुर्वा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने लक्ष्मी जी का फेस वगैरह लगा के कलश पे हमने सजाया है, उस पे सबसे पहले हम ये करेंगे, दुर्वा से उनको स्नान दिलाएंगे, स्वच्छ पानी से हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करेंगे, नैवेद्य अर्पण करना है। और नैवेद्य में आप पचमेवा ले सकते हैं और साथ में अगर कोई बर्फी मिठाई रखनी है तो वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो कंपलसरी होता है वो है 5 तरह के फल, जिसमें मौसमी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और छोटे से कलश में दूध, उबला हुआ अच्छा दूध जो है वो हम रखते हैं चीनी मिला करके, और पूजा कंप्लीट हो जाएगी। आपकी कथा आप पढ़ लेंगे, पूजा कंप्लीट हो जाएगी, फल वहीं रहेंगे, दूध आप ले जाके अपने दूध के भगोने में मिला सकते हैं, या फिर तुरंत अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसी की एज अ प्रसाद आप चाय बना के पी सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी को स्नान देते समय तस्वीर की खराबी न करें। दुर्वा अगर तुलसी पत्र के तस्वीर पर, तो वही जो मैंने आपको बताया था कि दुर्वा से हमें हल्के हल्के छींटे देके जो है लक्ष्मी जी को स्नान देना है। प्रसाद के तौर पे केले या अन्य फल रखें, साथ साथ दूध भी अवश्य रखें। सामने पाठ पर बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कहानी पढ़ें, बाद में श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़ें या पढ़ने वाले से श्रवण करते रहें। नैवेद्य को अर्पण करके लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर बैठें और इस पोथी में दिए गए श्री लक्ष्मी नाष्टक पढ़ें। इसके अंततर अपने मन की इच्छा देवी के सामने प्रकट करें, वह पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। बाद में आरती करके धूप दीप
अर्चना करके देवी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। रात को फिर लक्ष्मी जी को पंचोपचार पूजा करके मिष्ठान का महानैवेद्य देवी को अर्पण करें। गाय के लिए नैवेद्य का एक पान अलग रखें। इसके बाद सभी परिवार के लोगों को आनंद से भोजन करा दें। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद ताम्र कलश में रखी हुई टहनियां, अगर जो आपने 5 टहनियां, 5 प्रकार के पेड़ के जो पत्ते आपने कलश में रखे हैं, दूसरे दिन जब आप हटाएंगे तो वो जो 5 पेड़ के पत्ते हैं वो अपने घर के किसी 5 गुप्त कॉर्नर्स में, मतलब ऐसे कॉर्नर्स में जहां पे किसी और को ना दिखे, आपको पता हो कि हाँ आपने उस कॉर्नर में वो पत्ते डाले हैं, तो किसी गुप्त कॉर्नर में वो 5 जगह पे पत्ते अपने घर में डाल लें। जैसे अलमारी के पीछे डाल दिया या फ्रिज वगैरह रखा है उसके पीछे डाल दिया, किसी और को ये चीजें ना दिखें। कलश का पानी आप पौधे में पलट सकते हैं। उसमें जो सुपारी हमने रखी है, सिक्का रखा है, वो हमें अच्छे से पोंछ के सुखा के रख देना है। अगली थर्सडे में फिर यही सिक्का, यही सुपारी हम यूज करेंगे। यह व्रत पूर्ण करने वालों को मैं सुखी करूंगी, यह बात खुद श्री लक्ष्मी जी ने कथन की है। पूजा की समाप्ति विसर्जन के उपरांत ताम्र कलश रखा हुआ पैसा, कसौली यानी कि सुपारी, ताम्र कलश पर रखा हुआ नारियल व पहले दिन से इकट्ठा किए हुए सारे निर्माल्य जो भी हमने फूल चढ़ाए हैं या पत्ते हैं जो भी हैं, ये सारा हमें फर्स्ट थर्सडे से सारा, जब हम पहले दिन पूजा करेंगे दूसरे दिन ये हटाएंगे, तो हमें सारा एक जगह इकट्ठा करके रखना है। जब फाइनली हम विसर्जन के लिए जाते हैं देवी जी के, उस समय ये सारा जो सामान है हम एक साथ विसर्जित करते हैं। ये जब आप पूजा करते हैं, ये पूजा का कोई भी सामान, चाहे फूल हो, चावल के दाने हो या लक्ष्मी जी से रिलेटेड कोई भी पूजा से रिलेटेड सामान हो, वो पैरों में नहीं आना चाहिए। वैसे तो किसी भी पूजा का सामान कभी पैरों में नहीं आना चाहिए। जो 5 तरह के फल हम भोग में रखेंगे वो हम सारे घर वाले ही खाते हैं मिलके, उसे बाहर नहीं देना चाहिए। दूध जो आपने रखा है, पूजा पाठ करके कथा पढ़ के वो दूध की आप चाय बना के पी सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो दूध आप उसे दे सकते हैं। सो ये थी हमारी कथा की पूरी, मैंने इसमें से पढ़ भी दी है। इसके अलावा मैंने ये पिछले साल में ये कथा का पूरा वीडियो भी बना हुआ है कि किस तरीके से हमें ये करना है पूजा, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। ये पूजा की बुक भी मैंने पढ़ दी है, ताकि किसी को अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा रात भर के लिए कोशिश कीजिएगा कि जहां आप पूजा की तैयारी कर रहे हैं वहां रोशनी रहे उस कमरे में, या फिर आप लाइट जला के रख सकते हैं, या मंदिर में कर रहे हैं, मंदिर के पास कर रहे हैं तो रोशनी रहे, या फिर अगर ऐसी जगह है जहां कोई सोता है, मतलब जैसे कई बार होता है कि हमारे घर छोटे होते हैं तो हॉल रूम भी हम सोने होने के लिए यूज करते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो कोई बड़ा सा दिया ले लीजिए, उसमें अच्छे से ऊपर तक का तेल भर के दिए की रोशनी में एटलीस्ट देवी जी को रखिए, अंधेरे में नहीं रखेंगे, और शुद्ध मन से हम ये पूजा करेंगे और सब पर महालक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। आप लोगों को ये वाइब्स कैसे लगेंगे ये भी मुझे बताइएगा। जब लक्ष्मी जी आप तैयार करेंगे तब आप खुद से ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये देवी जी मेरे घर में बैठी हैं, ये विराजमान है। मुझे ये चीज लगती है। इस बार आप भी कीजिए, देखिए, बताइएगा मुझे अपने व्यूज। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।